तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। यह चैप्टर कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से व्यापम में हमेशा 2 या 3 प्रश्न हमेशा आते हैं। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे वो पटवारी हो, हॉस्टल वार्डन हो, प्रयोगशाला में 20 नंबर का आने वाला है, चाहे उसमें हो। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें मेन पॉइंट को शामिल किया गया है और मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो जो है वो थोड़ा-सा छोटा ही होगा, इसमें पूरे फैक्ट को शामिल किया गया है। इसके अलावा हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सूचनाओं के अनुदेशों के समूह को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, कभी-कभी पूछ लिया जाता है। सॉफ्टवेयर शब्द का पहली बार प्रयोग किया था जॉन डब्ल्यू टूके जी ने, ठीक है, जॉन डब्ल्यू टूके। अब हम लोग सॉफ्टवेयर को 3 प्रकार से हम लोग अलग-अलग कैटेगरी में बाँटते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट जो उस कंप्यूटर सिस्टम को चालू होने के लिए, ठीक है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं तो कंप्यूटर जो होता है वो डिब्बा के समान होता है, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, उसमें ओएस का होना ज़रूरी है। ठीक है, ओएस में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से टाइप्स के आते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विंडोज़, लिनक्स, मैकिन्टोश। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा भी करेंगे। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर लिए, डेवलप कर लिए, बना लिए। अब उसमें हम लोग को एप्लीकेशन चलाना है और एप्लीकेशन चलाना है या और कोई काम करना है, तो हम लोग वहाँ पे बनाएँगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एक स्पेसिफिक कार्य के लिए, ठीक है, विशेष कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे टेली, एमएस वर्ड, कोरल ड्रा, पेज मेकर, ये सारी जो चीज़ हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर का जो सिक्योरिटी के लिए, उसकी स्पीड को बूस्ट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। इसमें एक महत्वपूर्ण होता है, आप याद रखिए, एंटीवायरस जो होता है एक प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं दिया है ऑप्शन में, तो हम लोग उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, वो हम लोग देख लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या-क्या काम होते हैं, क्या-क्या कार्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला है सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक, ठीक है ना? जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में क्या करते हैं, उसको डाला जाता है। उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर को हम लोग रन कराते हैं, तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच संबंध, हार्डवेयर और यूज़र के बीच संबंध स्थापित करता है। यूज़र्स हार्डवेयर का तब तक यूज़ कर सकता है जब वहाँ पे ओएस होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको ट्रेन चलाना है, तो आपको वहाँ पे रेल की पटरी बनानी पड़ेगी, प्लेटफ़ॉर्म बनाना पड़ेगा, तभी वहाँ ट्रेन चलेगी। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, तो उसके ऊपर भी क्या चलेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल पाते हैं। मेमोरी और फाइल प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इसका काम होता है। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोष, कोई भी एरर होता है उसको इंगित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा डेटा को अवैध प्रयोगों से सुरक्षित रखता है और इसकी चेतावनी देता है। ये है उसके उपयोग। इस प्रकार से हम लोग फिर से उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब फ्रीली जो अवेलेबल होता है, लाइसेंस जिसका फ्रीली अवेलेबल होता है, उसको हम लोग ओपन सोर्स। जिसके लिए हम लोग को कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं, उसको क्लोज सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपन सोर्स पहले देख लेते हैं लिनक्स। लिनक्स क्या है? मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, 32 बिट का क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत आयत पूछा जाता है लिनक्स के बारे में। ये 1992 में लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा क्या किया गया था, खोज किया गया था। ये था जीयूआई बेस्ड था, ठीक है? लिनक्स आधारित बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्या होते हैं, फ्रीली अवेलेबल्स होते हैं। जैसे उबंटू, FreeBSD, ओपन सोलारिस, फेडोरा ओएस, FreeRT ओएस, थंडरबर्ड, मिनिक्स, क्रोमियम ओएस, एंड्रॉइड, ये सारे क्या है, ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं क्लोज। क्लोज सोर्स क्या होता है कि उसके लिए हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है। जैसे विंडोज़ हो गया, विंडोज़ क्या हो गया, विंडोज़ एक ओपन क्लोज सोर्स है, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग फ्री में अवेलेबल, तो उसका पायरेटेड वर्जन होता है, क्रैक्ड वर्जन हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रयोग कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग को पेमेंट करना नहीं पड़ता है।
ये है मल्टीटास्किंग, ये है सिंगल यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग है। ये भी जीयूआई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिक्स बने होते हैं आइकन्स, उसके थ्रू हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिक्स आता है। यूनिक्स जो है सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स के साथ साथ जेडिक्स आता है। उसके बाद आता है मैकिन्टॉश। मैकिन्टॉश ये है एप्पल कंपनी का, ठीक है। आईफोन ओएस आता है, ये भी है एप्पल का। मैक ओएस बोलते हैं इसको। यह है एप्पल द्वारा डेवलप किया गया है। ये भी क्या है, एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1990 में डेवलप किया गया था। उसके बाद यहाँ पे कई बार पूछ देता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बिट का है। डॉस जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। ये है 16 बिट का। बिट जो है बढ़ते जाते हैं, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड बढ़ती जाती है। लिनक्स 32 बिट का और विंडोज 64 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का नाम याद होना चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें हम लोग वर्ड टाइप कर सकते हैं लेटर, जैसे एमएस वर्ड होता है। स्प्रेडशीट में आता है के स्प्रेड, एमएस एक्सेल, लोटस 123। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर आते हैं। डेटाबेस जैसे एमएस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो आता है, और यहाँ पे डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेस आता है, ठीक है। ये सारे क्या है, एप्लीकेशन, एक विशेष काम को संपन्न करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पैकेज क्यों बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारे एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, ठीक है। ये सारे एक साथ एक पैकेज के फॉर्म में आते हैं, इसलिए इसको पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसको इसको क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको मदरबोर्ड में क्या है, स्थायी रोम में क्या कर दिया जाता है, निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बूटिंग। बूटिंग भी आता है इसमें। बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका टर्मिनोलॉजी देखते हैं। कोल्ड बूट, कोल्ड बूट मतलब कंप्यूटर अभी ऑफ है, उसको ऑन करने के लिए सीपीयू का बटन दबाएंगे, पावर ऑन करके दबाएंगे, तो उसको हम लोग कोल्ड बूट बोलते हैं। वार्म बूट किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है उसको हम लोग रीस्टार्ट करना चाहें, जैसे हैंग हो जाता है तो कंट्रोल अल्ट डिलीट करके हम लोग वहां पे रीस्टार्ट करते हैं, या नॉर्मल रीस्टार्ट करेंगे, उसको वार्म बूट कहा जाता है। रिबूट करना, उसको वार्म बूट बोलेंगे। जीयूआई बेस्ड क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब इसमें क्या होता है कि ग्राफिक्स बने रहते हैं, आइकन्स, उसको हम लोग देख करके क्लिक करते हैं। एक होता है कैरेक्टर बेस्ड, होता है कमांड बेस्ड जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग को कमांड करना करना पड़ता है, जैसे कि डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म दो होता है, एक होता है डोस, एक होता है और डोस। तो अगर साइबर से रिलेटेड बोलेगा तो डिनाइयल ऑफ सर्विसेज होगा, और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ से बहुतायत क्वेश्चन आते हैं, ये सारी जानकारी आपको आना चाहिए। इसके अलावा हम लोग और 20 से 50 क्वेश्चन करते हैं, तो ये टॉपिक आपका संपूर्ण टॉपिक जो है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पे कौन सा सिस्टम ओएस जो है वो कब डेवलप किया गया, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से याद होने चाहिए। इस प्रकार हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किए, एक्सप्लेन किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।